तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिंग डोंग फाइनली पूरे पपेट सेक्ट को हराने के बाद टेंगशा को अब ये इंजर्ड भी नहीं छोड़ना चाहता था। एक पावरफुल डेवोरिंग अटैक ये तैयार करता है। हालांकि टेंगशा इसे अच्छे खासे लालच दे रहा था, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं था। अब आगे थ्रोन ऑफ सील की नॉवेल कल से आएगी और कल पक्का है क्योंकि आज ऑफिस का लोड थोड़ा ज़्यादा है। अब इधर टेंगशा फिर से कहता है लिंग डोंग मुझे जाने दो। डर इसको साफ मतलब देखा जा सकता था कि काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। लिंग डोंग अभी सोच ही रहा था, तभी जो वू जोंग मूली वगैरह रहते हैं ये कहते हैं कि ये लिंग डोंग तुम इसे मत छोड़ो, ये बंदा काफ़ी शातिर है, अगर तुम इसे छोड़ दिए तो अगर इसे अगला मौका मिला तो पक्का तुम्हें मार देगा। और वैसे भी इनका इरादा यही था कि टेंगशा खत्म हो जाए। लिंग डोंग समझ रहा था मूली और वू जोंग वगैरह क्यों चाहते हैं कि ये मर जाए। अब इसके बाद इन लोगों की बात सुनने के बाद लिंग डोंग भी सहमत था। तुरंत इसके बॉडी से जो ब्लैक होल निकलता है वो डायरेक्टली टेंगशा की बॉडी को धीरे धीरे डिवोर करना शुरू कर देता है और थोड़ी ही समय में टेंगशा की बॉडी जमीन पर पड़ जाती है, एक फ्रीजिंग बॉडी के समान। अब इसके सेक्ट के जो भी लोग थे जो थोड़ा बहुत फाइट कर रहे थे अब ये भी शांत हो जाते हैं। मूली भी सबको समझाता है अब तुम लोग लड़के क्या ही करोगे, क्या तुम लोग भी मरना चाहते हो। पर लिंग डोंग भी जानता था इसके जाने के बाद जो भी पपेट सेक्ट के एल्डर्स वगैरह हैं एक एक करके जिनकी भी इनसे दुश्मनी होगी इन्हें खत्म कर देगा। आधे घंटे के अंदर ही इस मिस्टीरियस एरिया पर कई सारे क्लैंस का एक कब्जा हो चुका था, जैसे मूली और वूजोंग वगैरह का। मूली वगैरह काफी खुश थे, तभी इनकी बेटी मू कियान कियान इनकी तरफ देख रही होती है। इस समय ये लोग काफी खुश थे। मू कियान कियान के कहने पर ये लोग फाइनली लिंग डोंग की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि मारा तो टेंगशा को लिंग डोंग नहीं है। अब इस समय यहाँ जो भी लोग थे ये लिंग डोंग को ग्रीट करते हैं। लिंग डोंग इस समय मूली से कहता है सेक्ट लीडर आप बातों में काफी चतुर हैं। अब ये कहता है आप लोग टेंशन मत लो, मैं पपेट सेक्ट का जो एरिया है उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वैसे भी मैं इस ग्रेट डेजोलेट प्रोविंस में काफी लंबे समय तक रह लिया, अब यहाँ पर मेरा रहना बनता भी नहीं है। ये सुनते ही बाकी लोग और ज्यादा खुश हो जाते हैं। मूली भी इस समय लिंग डोंग को आश्वासन देता है कि फ्यूचर में पपेट सेक्ट का कोई भी बंदा आपके खिलाफ एक्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा होगा तो मैं मूली आपको वादा देता हूँ कि मैं खुद उसे मार दूंगा। अब लिंग डोंग इस समय इन लोगों से कहता है अब क्यों ना आप, मैं कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, कम से कम 20 लाख मुझे प्योर युआन पिल्स दे दो। ये सुनते ये लोग एक बार को सक पका जाते हैं, फिर कहते हैं ठीक है हमें थोड़ा समय दो। वैसे भी ग्रेट डेविल सेक्ट वगैरह काफी बड़े सेक्ट थे तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लिंग डोंग भी कहता है ठीक है फिर एक आधी 2 दिन में पक्का दे दीजिएगा। वे जो यिन माउंटेन का न्यूज था कि पपेट सेक्ट वाले खत्म हो चुके हैं धीरे धीरे नीचे भी फैलने लगता है। तो यहाँ पर फिलहाल काफी ज्यादा हलचल मचा हुआ था। अब इधर हलचल मचा हुआ था वही लिंग डोंग फिर से ये जो यिन ब्लैक माउंटेन था इसके डीपर एरिया में एंटर करता है। इसके पास में इसका दोस्त जाओयान भी था। जाओयान के इंजरी को हील करने के लिए इसने 10,000 युआन पिल्स लगाए थे। इस समय अंकल मार्टिन जो कि लिंग डोंग के कंधों पर बैठे हुए थे ये बोलते हैं कि शायद इस यिन माउंटेन में भी कुछ तो खास है क्योंकि लिंग डोंग ने टेंगशा की मेमोरी में कुछ तो देखा था मारते समय, और वो ऐसा एरिया जहाँ पर कि मतलब पपेट सेक्ट के एल्डर भी नहीं जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग एक डार्क टनल के पास पहुंचते हैं। यहाँ से भी कोल्ड की बहुत तेजी से बाहर निकल रहा था। 10 मिनट अंदर चलने के बाद ये लोग शायद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। अब यहाँ पर जो ऑरा वगैरह था उसे देख करके लिंग डोंग थोड़ा सावधान हो जाता है। जाओयान एक अपनी शेर वाली दहाड़ मारता है। अब ये केव था जो कि शायद 1000 मीटर के आसपास का होगा। अब यहाँ पर जो कोल्ड की था उसे देख करके लिंग डोंग काफी सरप्राइज होता है, पर शायद यहाँ पर कुछ और था ऐसा अंकल मार्टिन कहते हैं। सामने में एक ब्लैक होल जैसा कुछ तो दिख रहा था, आगे में डार्कनेस था। पर जब एंसेस्ट्रल डेवोरिंग सिंबल लिंग डोंग हासिल करने गया था, जो टेस्ट उसने दिया था उसके सामने ये डार्कनेस भी कुछ नहीं था। अंदर में जाने के बाद इसे कुछ जायंट चेन्स फील होते हैं और ये चेन इतने बड़े थे कि मतलब ह्यूमन बॉडी भी इसके सामने कुछ ना हो। अब फाइनली इसकी नजर एक मतलब बंदे पर जाती है, रेड फिगर पर, जो कि इस डार्कनेस में बैठा हुआ था और इसी को इस चेन से बांधा गया था। इस ब्लडी कलर्ड फिगर को देख करके लिंग डोंग आश्चर्यचकित हो जाता है और शायद ये बंदा मर चुका था ऐसा लिंग डोंग फील करता है। पर फिर भी इसके बॉडी से जो ऑरा निकल रही थी, जो पावर था वो अनबिलीवेबल था। मतलब ये बंदा था कौन, यहाँ पर इसे बांध के क्यों रखा गया है। इसके मन में एक के बाद एक कई सारे सवाल आते हैं। क्या ये सच में पपेट सेक्ट वालों ने बांध के रखा है। लिंग डोंग को समझ में नहीं आ रहा था, पर अंकल मार्टिन कहते हैं ये एक इंसान नहीं है, ये एक सिंबल पपेट है। लिंग डोंग आश्चर्यचकित था कि इसका जो सिंबल पपेट जो कि एक हाई क्लास का है वो भी इस सिंबल पपेट के सामने शायद कुछ भी ना हो। अंकल मार्टिन इसको और अच्छे से समझाते हैं, कहते हैं ये सोल पपेट है। लिंग डोंग और ज्यादा चौंक जाता है। इसने सुन रखा था कि हाई क्लास सिंबल पपेट्स के ऊपर सोल पपेट्स आते हैं, पर ऐसा क्रिएट करना मतलब इन पपेट्स को बनाना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। पहली बार इसने सोल पपेट को देखा था और शायद इस सोल पपेट से एक निर्वाणा लेवल का बंदा ही फाइट कर सकता था। अंकल मार्टिन कहते हैं पपेट सेक्ट इसको पकड़ ही नहीं सकता है। टेंगशा ने जब पपेट सेक्ट बनाया होगा या इसके एंसेस्टर्स ने, उसके पहले से ये सिंबल पपेट को, सोल पपेट को यहाँ पर किसी ने सील करके रखा था। अब इसमें लिंग डोंग देखता है तो जिस चेन से ये पपेट बंधा हुआ था उस पर कई सारे एंशिएंट मार्क्स थे। अंकल मार्टिन भी इस समय इस पपेट को घूर रहे थे और सोच रहे थे इसे क्यों बांधा गया है, ये तो एक अच्छा हेल्प हो सकता है।
फिर फाइनली जब इसको ध्यान से देखते तो ये हैरान थे, ये एक ब्लड सोल पपेट था। लिंग डोंग तो मानो इसे समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो सिंबल पपेट बनाने के कई तरीके होते हैं, उसमें से सबसे जो कठिन तरीका है, सबसे क्रूअल टेक्निक वो था कि मतलब एक पपेट को ब्लड से तुम एक्टिवेट करो। जैसे कि इसका जो हाई लेवल का सिंबल पपेट है, उसे एक्टिवेट करने के लिए युवान पिल्स लगते थे। और शायद अगर इसे छोड़ दिया जाए फिर से ब्लड सोल पपेट को, तो पूरा ग्रेट प्रोविंस जो है डेजोलेट, यहाँ पर हाहाकार मच सकता है। और यहाँ पर टेंशा आया तो था, पर इस चीज को देख करके काफी डरता था। अब लिंग डोंग बोलता है फिर यहाँ से निकलते हैं और इस रास्ते को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी अंकल मार्टिन कहते हैं फिर भी इसको यहाँ पर छोड़ना काफी बुरी बात होगी। लिंग डोंग को कुछ समझ में नहीं आता है। ये पूछता है कि आपके पास कोई तरीका है कि इसे हम सबड्यू कर सके। अंकल मार्टिन हंसते हैं और कहते हैं अपनी हथेली की तरफ देखो। ये इशारा कर रहे थे उस स्टोन टालिस्मैन की तरफ जो कि लिंग डोंग के हाथों पर छप सा गया था पास्ट में। लिंग डोंग समझ जाता है क्योंकि इसको भी मालूम था आज तक ये मिस्टीरियस स्टोन टालिस्मैन का मिस्ट्री क्या है समझ नहीं पाया था। फिर भी लिंग डोंग एक बार सोचता है क्या हम सच में इसे सील कर पाएंगे स्टोन टालिस्मैन के अंदर में। अंकल मार्टिन भी कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ पर शायद, और ये कहते हैं 70% फिर भी चांसेस है। अगर तुम निर्वाणा स्टेज में होते फिर बात कुछ और थी, तो तुम स्टोन टालिस्मैन को एक्टिवेट भी कर पाते, पर फिलहाल ये काबिलियत तुम्हारे पास नहीं है। अब लिंग डोंग को और मोटिवेट करने के लिए अंकल मार्टिन कहते हैं अगर तुम इसे सबड्यू कर लिए तो तुम ये सोचो पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी में कुछ गिने चुने ही लोग होंगे जो तुमसे फिर मुकाबला कर पाएंगे। और ये सब इसको कहते हैं हालांकि तुमने टेंशा को हरा दिया जो कि एडवांस मैनिफेस्टेशन लेवल पर था, पर वो एक एवरेज बंदा कहा जा सकता है। और इन 6 महीनों में मेरे हिसाब से लिंग लांगटियान भी एडवांस तो किया ही होगा, और शायद वो अब इनिशियल मैनिफेस्टेशन में तो पहुंच ही गया होगा। मे भी क्योंकि वो काफ़ी रिच भी है तो वो एडवांस लेवल पर भी पहुंच गया होगा। और तीसरी चीज़ मैं तुम्हें बता दूं बच्चे, जब मैं उस लिंग लांगटियान से मिला था तो मैंने फील किया था उसके बॉडी में कुछ तो छिपा हुआ है, कोई तो एक स्पेशल पावर है। और ये लिंग लांगटियान इतना सिंपल है नहीं। मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि अगर तुम दोनों फाइट करो तो कौन जीतेगा। अब लिंग डोंग भी सोचने लगता है कि उसके बॉडी के अंदर क्या है। अंकल मार्टिन कहते हैं मुझे भी नहीं पता, पर एक झटके में मैंने उस समय फील किया था। मे भी मेरा मिस्टेक हो सकता है, पर फिर भी हमें हर एक चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। और उसको फुल बैकिंग है लिन क्लैन का। अब वैसे भी शायद हमें अगला लिन क्लैन ही निकलना पड़ेगा क्योंकि वो मीटिंग आसपास ही आ चुका है। और तुम्हारे पास अगर ये ब्लड सोल पपेट हुआ तो फिर तुम्हारे लिए हेल्प हो सकता है। अंकल मार्टिन की बात सुनकर लिंग डोंग भी सोचता है सच में मैं शायद लिंग लांगटियान को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। और दूसरी बात ये भी थी लिंग लांगटियान अगर ये फाइट करने जाएगा तो लिन क्लैन वाले वैसे भी इसे इतना इजीली उससे फाइट नहीं करने देंगे। तो उस समय इसके पास कुछ तो होना चाहिए बैकअप के लिए। लंबा विचार करने के बाद अभी अंकल मार्टिन की बात से सहमत था। अब इनको पहले उस सील को ब्रेक करना पड़ेगा जिसमें कि यिन पावर था। बेड़िया तोड़ने के बाद इसे डायरेक्टली स्टोन टालिस्मैन से ब्लड सोल पपेट को कैप्चर करना पड़ेगा। अब लिंग डोंग अपने दिमाग पर फोकस करता है। अब यहाँ पर जो भी यिन एनर्जी थी एंसेस्ट्रल डेवोरिंग सिंबल के माध्यम से ये इसे ब्लैक होल बना के एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे यिन एनर्जी खत्म होती है ये जो चेन्स थे अपने आप टूटने लगते हैं। इसकी पूरी नजर उस ब्लडी स्टैचू पर थी। ब्लडी स्टैचू जैसे ही ये चेन टूटता है एक बार को हिलता है और उसमें से जो शॉकवेव निकलता है काफी खतरनाक था, मानो एक खतरनाक सोया हुआ शेर जाग गया हो। अब जैसे जैसे इस फॉर्मेशन का पावर कम होते जा रहा था एक आवाज यहाँ पर सुनाई देती है, हू लाला टाइप। मेटालिक चेन्स एक करके एक टूटते जाते हैं और फाइनली 2 ब्लडी रेड आइज लिंग डोंग को मानो घूर रही हूँ। अंदर में इसके बिल्कुल भी इमोशन नहीं था, केवल भरा तो था तो क्रूवेलिटी और विशियसनेस। एक वाइल्ड बीस्ट के समान ब्लडी पपेट एक दहाड़ मारता है। लिंग डोंग भी अपने युवान पावर से फिलहाल खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था और जो चेन टूटे थे इन्हें भी ये लिंग डोंग की तरफ लॉन्च कर देता है। और इन चेन्स में फिलहाल वो ब्लड एनर्जी कंडेंस हो चुकी थी। चेन्स इसकी तरफ बढ़ती है पर लिंग डोंग वहां से थोड़ा दूर हट जाता है। लिंग डोंग इस समय इससे फाइट कर रहा था और ये अंकल मार्टिन से कहता है जल्दी कुछ करिए। अंकल मार्टिन भी अपने क्लॉ से एक प्योर पावर बाहर निकालते हैं और यहाँ पर कई सारे एनर्जीज के धागे बन जाते हैं और ये चारों तरफ से उस ब्लड सोल पपेट को बांधने लगते हैं। लिंग डोंग थोड़ा खुश होता है पर अंकल मार्टिन कहते हैं जल्दी मत खुश हो। और जैसे ये बात बोलते हैं ब्लड सोल पपेट अपने हाथों से इस कोकून ऑफ एनर्जी को एक ही अटैक में काट देता है। अब इस समय धीरे धीरे इस पपेट का जो स्ट्रेंथ था छूटने के बाद रिकवर कर रहा था। लिंग डोंग भी चौकन्ना था। ये अपने स्पिरिचुअल मेंटल एनर्जी को कंडेंस करना शुरू कर देता है और आसपास एक डिफेंसिव लेयर बना देता है। पर ये पपेट भी जो कि चेन तो इसके टूट चुके थे पर इसके हाथों में बंधे हुए थे, तो ये इन्हीं चेन से फिर से एक बार लिंग डोंग के डिफेंसेस को तोड़ देता है। लिंग डोंग एक बार फिर पीछे भागता है। अब इस बार इसके हाथों में इसका वही एंशिएंट भाला था। अब इसके भाले में और उन चेन्स में एक फाइट होने लगता है। दोनों की फाइट तो चल रही थी, फिर भी इस फाइट में लिंग डोंग ही डिसएडवांटेज में था। अब इसमें लिंग डोंग गुस्से में ग्रैंडपा मार्टिन को थोड़ा गाली देने लगता है कि आप क्या कर रहे हैं। अंकल मार्टिन कहते बस थोड़ा सा और समय दो, फिलहाल ही अपनी बॉडी में वो व्हाइट लाइट का पावर कंडेंस कर रहे थे। अब लिंग डोंग अपने हॉल बर्ड को लगातार यूज कर रहा था इससे फाइट करने में और धीरे धीरे ये ब्लडी सोल पपेट इसका स्ट्रेंथ वापस आते जा रहा था। और इसमें ब्लड सोल पपेट एक ही चीज बोल रहा था, आई वॉन्ट ब्लड। इसकी आंखों में एक अलग ही लालच था। लिंग डोंग के ब्लड को ये डेवोर करना चाहता था। लिंग डोंग अब पीछे हटने को सोचता है
तभी अचानक से ये पपेट इसके सामने प्रकट होता है और एक पावरफुल अटैक लिंग डोंग के थ्रोट को एम करके लॉन्च कर देता है। अभी लिंग डोंग अपना अटैक लॉन्च करने ही वाला था, तभी एक पावरफुल रेड पाइथन इस पपेट के अटैक को ब्लॉक कर देता है। बिल्कुल भी ये पपेट आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। ये था अपना जायोयान और ये इसकी पूंछ का कमाल था। जायोयान की बॉडी से इसमें ब्लडी लाइट निकल रहा था और ये हेड ऑन इस ब्लड सोल पपेट से फाइट कर रहा था और अपने इस पावर से इसने डेमन पपेट को भी दूर फेंक दिया था। अब क्योंकि ये एक सोल पपेट था, इसको ज्यादा कुछ नुकसान होता नहीं है। ये फिर से एक बार आगे बढ़ने लगता है और आगे आते ही ये उन चेन्स को घुमा करके जायोयान पर एक अटैक कर देता है और ये चेन इतना फास्ट रहता है कि शायद जायोयान इसे ब्लॉक भी नहीं कर पाता। तभी एक अचानक से ब्लैक फिगर सामने प्रकट होता है और इस अटैक्स को मेटल चेन्स वाले को यह ब्लॉक कर देता है और ये था लिंग डोंग का हाई क्लास सिंबल पपेट। हालांकि ये इस अटैक को तो ब्लॉक कर लेता है, पर इस सोल पपेट ने इस हाई क्लास सिंबल पपेट को भी इसके चेस्ट में एक छेद कर दिया था। लिंग डोंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये डायरेक्टली अपना डेमन एप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है और ये डायरेक्टली हेड ऑन उस सोल पपेट से फाइट करने को अपने हॉल वर्ड की मदद से निकल जाता है। अब जायोयान भी नहीं रुकता है, ये लिंग डोंग का साथ दे रहा था और साथ में इसका हाई क्लास सिंबल पपेट भी था। तो ये तीनों मिल करके फिलहाल इस ब्लडी पपेट से फाइट कर रहे थे, पर लिंग डोंग फिलहाल भी इसे रोक नहीं पा रहा था। पपेट का पावर धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा था और ये लोग कमजोर होते जा रहे थे और एक पावरफुल अटैक से ये जायोयान और हाई क्लास सिंबल को भी पपेट को भी पीछे फेंक देता है और एक पावरफुल क्लॉ अटैक ये लिंग डोंग के हार्ट को हिम करके लॉन्च कर देता है। और शायद इस टेरिफाइंग स्पीड से इसने अटैक किया था कि लिंग डोंग भी शायद इस अटैक को ब्लॉक ना कर पाए। अब ये सोचने लगता है क्या ये अब यहाँ पर मरने वाला है। अब ये सोच ही रहा था, तभी एक मिल्की व्हाइट लाइट आसमान में से गिरती है और ब्लडी सोल पपेट के आसपास एक बबल का निर्माण कर देती है। इसमें कई सारे एंशिएंट सिंबल्स भी मिक्स थे। अब इसके अंदर होकर के ब्लड सोल पपेट कितना भी अटैक कर रहा था, पर ये कुछ भी कर नहीं पा रहा था। अब ये व्हाइट लाइट धीरे धीरे गायब होने लगती है और ये खुद ब खुद स्टोन टालिस्मैन में बदलने लगती है और फाइनली ये लिंग डोंग के हाथों में आ जाती है। मतलब ये स्टोन टालिस्मैन शायद 100 लीटर टालिस्मैन के से भी ज्यादा पावरफुल है। लिंग डोंग को भरोसा नहीं हो रहा था कि स्टोन टालिस्मैन मतलब एक ही पावर से ये ब्लड डेमन पपेट सील हो चुका है। अंकल मार्टिन इसे समझाते हैं कि क्योंकि वो ब्लड सोल पपेट पूरी तरह से रिकवर नहीं होता, नहीं तो हमें और भी ज्यादा स्टोन टालिस्मैन में एनर्जी यूज करनी पड़ती। अब लिंग डोंग तुरंत ही अपने मेंटल एनर्जी से स्टोन टालिस्मैन के अंदर एंटर करता है। अंदर में से एक एयर बबल टाइप कुछ दिखता है जिसमें कई सारे सिंबल्स बने हुए थे और एक पावरफुल सील था जिसके अंदर वो ब्लड सोल पपेट फंसा हुआ था और लगातार ये उस पर पंचेस लॉन्च कर रहा था। हालांकि अभी भी लिंग डोंग स्टोन टालिस्मैन को कंट्रोल नहीं कर पाता था, पर स्टोन टालिस्मैन के अंदर में ये ब्लड सोल पपेट कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मानो इसके कंट्रोल में हो। और जो भी इस ब्लड सोल पपेट में इसका विशियसनेस था यानी गुस्सा टाइप का चीज, उसे ये सील फॉर्मेशन धीरे धीरे कम करते जा रहा था। पर अंकल मार्टिन कहते हैं अगर तुम ज्यादा पावरफुल होते तो ये स्टोन टालिस्मैन काफी जल्दी इसे प्यूरिफाई कर देता। और अंकल मार्टिन के कहने पर अपना थोड़ा बहुत मेंटल एनर्जी ये इस स्टोन टालिस्मैन के अंदर छोड़ देता है। मतलब जब तक ये पूरी तरह से टेम्ड ना हो जाए तब तक इसे लिंग डोंग यूज नहीं कर सकता था। तो ये सोचने लगता है कि लिन क्लैन में जब फाइट होगा तो ये इसे तो यूज ही नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें काफी लंबा समय लगने वाला है। अंकल मार्टिन कहते हैं फिलहाल तुम इसे थोड़े समय के लिए यूज कर सकते हो, पर ज्यादा समय के लिए यूज मत करना, नहीं तो ये तुम्हारे ऊपर ही बैकफायर कर जाएगा। और ये इसको बताते हैं कि ये जो ब्लड सोल पपेट है इसको अपग्रेड भी किया जा सकता है। जब तुम एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे तो हम इसके बारे में फिलहाल सोचेंगे। ये सुनते लिंग डोंग आश्चर्यचकित हो जाता है फिर से कि मतलब इसको अपग्रेड भी किया जा सकता है। अंकल मार्टिन बताते हैं हाँ कर तो सकते हो, पर इसके लिए निर्वाणा पिल्स लगेंगे। अब ये बताते हैं कि सोल पपेट भी 9 ग्रेड्स में बांटे गए हैं और ये जो सोल पपेट है मेरे हिसाब से ग्रेड 1 का सोल पपेट है और जब ये 1,80,000 निर्वाणा पिल्स खाएगा तो अगले लेवल पर ये एडवांस कर सकता है, यानी कि ये एक सेकंड स्टेज के निर्वाणा कल्टीवेशन वाले बंदे से फाइट कर सकेगा। 1,80,000 निर्वाणा पिल्स ये काफी बड़ी बात थी। युवान पिल्स तो ठीक है, पर निर्वाणा पिल्स थोड़े महंगे होते हैं। अंकल मार्टिन थोड़ा सा मिस्टीरियस साउंड करते हैं और इसे कहते हैं फिलहाल तुम मैनिफेस्टेशन में पहुंचने वाले हो तो तुम्हें अब फ्यूचर की यानी निर्वाणा स्टेज की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और तुम्हें भी कई सारे निर्वाणा पिल्स लगने वाले हैं क्योंकि तुम्हें निर्वाणा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जो कि निर्वाणा पिल्स से ही मिल सकता है। अब लिंग डोंग को समझ में आता है कि क्यों मतलब इस ग्रेट यान डायनेस्टी में बहुत कम ही लोग हैं जो कि निर्वाणा लेवल पर पहुंचे हैं, क्योंकि इतने पिल्स इकट्ठा करना काफी मुश्किल बात है और पिल्स मिल भी गए तो निर्वाणा स्टेज में पहुंचना इसका श्योरिटी नहीं है ज्यादा। और इन सब चीजों को ये ग्रेट डेविल सेक्ट से हासिल कर सकते हैं, ऐसा अंकल मार्टिन कहते हैं, क्योंकि ग्रेट डेविल सेक्ट को भी लिंग डोंग ज्यादा पसंद नहीं करता था। अब लिंग डोंग इस केव से बाहर तो निकलता है पर तुरंत इस केव को भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है और फाइनली ये इन ब्लैक माउंटेन पर वापस आ जाता है। शुरुआत में जो यहाँ पर काफी ज्यादा केओस था, ग्रेट डेविल सेक्ट और बाकी मार्शल अलायंस वाले मिल करके इस एरिया को शांत कर चुके थे। मूली वगैरह फाइनली देखते हैं कि लिंग डोंग आ चुका है, काफी इसको ये रेस्पेक्ट देते हैं। अब मूली समझ जाता है इनकी बात थोड़ी बहुत होती है और ये कियानकुन बैग लिंग डोंग की तरफ उछाल देता है और ये बोलता है मुझे जितना समझ में आ रहा है
आप अभी मैनिफेस्टेशन पर पहुंचने वाले हैं और शायद जल्दी ही आप इसके पीक पर भी पहुंच जाएंगे। तब आपको निर्वाणा पिल्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप निर्वाणा स्टेज में जाना चाहोगे। तो एज ए फ्रेंडशिप मैं आपको कुछ निर्वाणा पिल्स भी गिफ्ट करना चाहूंगा। ये देख करके लिंगडोंग और भी ज्यादा खुश हो जाता है। इसने इतना सोचा नहीं था। ये सर्च करता है स्कियानकुन बैग में और इसमें कई हजार शायद निर्वाणा पिल्स थे और ये सब पपेट सेक्ट के निर्वाणा पिल्स थे। टेंगशा पहले से अपनी तैयारी कर रहा था क्योंकि ये भी एडवांस मैनिफेस्टेशन में था ताकि ये निर्वाणा पर जा सके। तो इसने पिल्स इकट्ठे किए थे। अब लिंगडोंग कहता मैं एक दिन और रुकूंगा और आपने जो प्रॉमिस किया है युआन पिल्स का, बस मुझे वो दे दीजिएगा, इसके अलावा फिर मैं निकल जाऊंगा। मूली कहते हैं आप जा कहाँ रहे हैं? हमारा ग्रेट डेविल सेक्ट, अगर आप चाहो तो हम अभी आपको वाइस लीडर यहाँ के बना सकते हैं और मेरी बेटी भी, अब उसकी भी उम्र हो गई है शादी की। ये सुनते ही मुँह खियान खियान थोड़ा शर्मा जाती है। ये सुन करके बाकी जो वूजोंग वगैरह थे वो भी आश्चर्यचकित थे। पर लिंगडोंग इनकी बात सुनता और कहता है आपके ऑफर के लिए थैंक यू, पर मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता हूँ क्योंकि शायद मैं फिलहाल लंबे समय तक इस ग्रेट डेसोलेट प्रोविंस में वापस ही ना आऊँ। उसके बाद लिंगडोंग आसमान में देखता है नॉर्थ की तरफ और बोलता है लिंग लांगटियान, 2 साल का समय पूरा हो चुका है, क्या तुम फिर से मेरे सामने डिसरेस्पेक्टफुली बात कर पाओगे? देखते हैं। अगले दिन की सुबह होती है। लिंगडोंग इस दौरान थोड़ा कल्टीवेशन वगैरह करता है और इस दौरान एंसेस्ट्रल डेवोरिंग सिंबल के माध्यम से यहाँ पर जो युआन पावर था इसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा था। फाइनली इसे युआन पिल्स मिल जाते हैं, पर इस बार देने के लिए मिस कियान आई हुई थी। ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है कि इन सब चीजों के लिए तो कोई और भी आ सकता था। मुँह कियान इससे पूछती है क्या आप सच में इस ग्रेट डेजोलेट प्रोविंस से जा रहे हो? आप यहाँ पर काफी पॉपुलर हो। लिंगडोंग हंसा और कहता है मुझे कोई राजा वगैरह बन के कोई मतलब नहीं है और अगर मैं बन गया तो आपका ग्रेट डेविल सेक्ट ही मुसीबत में पड़ जाएगा। मुँह कियान इसकी सारा समझ जाती है। लिंगडोंग भी थोड़ा सा हंसता है। उसके बाद ये लिन क्लैन के डायरेक्शन में देखता है। मुँह कियान भी बोलती है अगर मेरा गेस गलत नहीं है तो शायद आप लिन क्लैन का जो गैदरिंग कॉम्पिटिशन होता है वहां पर जा रहे हो। लिंगडोंग भी जानता था, इसको पता तो होगा ही क्योंकि ये भी लिन ब्रांच फैमिली का ही बंदा है। मुँह कियान भी जानती थी कि ग्रेट यान अंपायर में लिन क्लैन जो है एक फर्स्ट क्लास का क्लैन है और ऐसी एक अफवाह थी कि लिन क्लैन के जो हेड हैं वो मैनिफेस्टेशन के पीक पर थे, पर शायद ये गलत भी था। मे भी वो इससे ऊपर ही हो सकते हैं। कियान इसमें सोच रही थी लिन क्लैन में जो गैदरिंग होता है वहाँ पर फाइट वगैरह भी होती है और वहाँ पर कई सारे जीनियस हैं और मैं जितना समझ पा रही हूँ यंग मास्टर लिंगडोंग आपका लिंग लांगटियान के साथ एक दुश्मनी है शायद, पर लिंग लांगटियान भी काफी गिफ्टेड है और शायद लिंग लांगटियान से पूरे यान अंपायर में फाइट करने वाले गिने चुने ही लोग होंगे। तो आपके और उसके बीच में एक फेरोसियस बैटल हो सकता है। अब लिंगडोंग कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं लिंग लांगटियान का मैच नहीं हूँ? ये सुन करके मुँह कियान कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मुझे मालूम है टेंगशा जो कि एक एडवांस लेवल का बंदा था मैनिफेस्टेशन में, उसे भी आपने हरा दिया है। पर मुझे जितना समझ में आ रहा है जब आप क्लैन गैदरिंग में जाओगे तो वहां पर आपको कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, तो क्यों ना आप यहीं पर बैठ करके कुछ बड़े प्लान बनाओ। और ये एक स्माइल देती है। लिंगडोंग हंसता और कहता है क्योंकि आपको भी लगता है कि मैं लिंग लांगटियान का मैच नहीं हूँ तो बस आप न्यूज का वेट करिएगा। आज तक मैं लिंगडोंग किसी से भी नहीं डरा हूँ। मानता हूँ कि लिंग लांगटियान सन ऑफ हेवन होगा, फेवर्ड बच्चा होगा, फिर भी देखते हैं क्या होता है। अब ये तुरंत ही जाओयान के ऊपर बैठता है और यहाँ से निकलने लगता है, पर जाते जाते ये कियान से कहता है कि जो ईगल मार्शल यानी ग्रेट ईगल सिटी वाले हैं, मैं आपसे विनती करूंगा कि उनका ध्यान रखना, फ्यूचर में मैं जरूर आपको पे करूंगा। तो ये ईगल सिटी वही है। जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स देखे होंगे उन्हें पता होगा कि लिंगडोंग ने उनकी हेल्प की थी। वहां पर 2 बच्चियां थी। ये ग्रीट करता है मुँह कियान को और फाइनली टाटा बाय बाय करते हुए यहाँ से निकल जाता है। मुँह कियान जब लिंगडोंग को जाते हुए देखती तो थोड़ा सा अनईजी फील करती है, पर ये समझ जाती है लिंगडोंग काफी ज्यादा टैलेंटेड है और इसका जो महत्वाकांक्षा है वो कहीं ज्यादा बड़ा है। कोई सीमा इस बंदे को बांध नहीं सकती है। इसे भी अब समझ में आ रहा था शायद लिंग लांगटियान जो कि एक जीनियस है उसे भी ये बंदा हरा सकता है। अब ये तुरंत ही कई सारे लोगों को भेजती है कि ईगल मार्शल जो क्लैन है उनका हाल चाल पता करो और उनका अच्छा ध्यान रखो। और ये समय मन में सोच रही थी फ्यूचर में पता चल ही जाएगा कि कौन है मोस्ट प्राइज्ड जीनियस लिन क्लैन का। अब इस समय लिंगडोंग जो रहता है काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था जंगलों को पार करते हुए। अंकल मार्टिन कहते हैं क्या तुम डायरेक्टली यान सिटी जाना चाहते हो? अभी भी 4 महीने बचे हुए थे क्लैन गैदरिंग में। लिंगडोंग कहता है लेकिन मेरे हिसाब से मेरे पिताजी वगैरह पहले ही निकल गए होंगे यान सिटी के लिए। तो जो लिन क्लैन है वो ग्रेट फ्लेम प्रोविंस के अंदर आता है और जो इसका घर है लिंगडोंग का काफी दूर आता है और इन लोगों के पास कुछ वैसे ट्रेजर्स भी नहीं है जिससे कि ये उड़ के जल्दी पहुंच पाए। तो ये कई महीने पहले ही निकल गए होंगे। इसके फादर वगैरह यानी लिंग जायो वगैरह, और शायद इसे ग्रेट फ्लेम प्रोविंस पहुंचने में 1 महीना तो लग ही जाएगा लिंगडोंग को भी। और इसको मालूम था जब इसके फादर वगैरह ग्रैंडफादर वगैरह वहां पर पहुंचेंगे लिन क्लैन में तो उन्हें कई लोग धुतकारेंगे भी क्योंकि ये लोग ब्रांच फैमिली के हैं और ये देख नहीं सकता था। और इसके फादर वगैरह इसलिए जा रहे थे क्योंकि इसको इन लोगों को लिंगडोंग पर काफी ज्यादा भरोसा था। तो ये बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहता था। अंकल मार्टिन भी कहते हैं मेरे हिसाब से अभी तुम हाफ मैनिफेस्टेशन पर ही हो और मैनिफेस्टेशन पर जाने में भी तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। पर लिंगडोंग इनसे अभी कहता है मैं वो जो ग्रेट सन थंडर बॉडी है उसे कल्टीवेट करना चाहता हूँ
क्या आपको पता है कैसे करना है? इस समय जो उसकी थंडर बॉडी है वो जेड थंडर बॉडी बन चुकी है। उसका फाइनल स्टेप अभी भी बचा हुआ है, जिसे कि ग्रेट सन थंडर बॉडी कहते हैं। और अगर ये इसको पूरी तरह से मास्टर कर लिया तो इसका जो फिजिकल पावर है कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। पर अंकल मार्टिन को मालूम था कि जेड थंडर बॉडी को मास्टर करने में ही लिंग डोंग को काफी ज्यादा पेन हुआ था। पर अंकल मार्टिन भी समझ रहे थे कि लिंग डोंग अपना फुल देना चाहता है इस क्लैन कंपटीशन में। अंकल मार्टिन कहते हैं हाँ तरीका तो है, पर वो थोड़ा काफी कठिन है और तुम्हें इस बार सफरिंग भी पहले से कहीं ज्यादा होगी। लिंग डोंग हंसता है और कहता है अगर एक सांस भी बची रहेगी ना तो भी मैं ट्राई करना चाहूंगा, और इस क्लैन गैदरिंग के लिए तो मैंने बचपन से ही खुद को ट्रेन किया है और मैं लिंग डोंग कैसे गिव अप कर सकता हूँ। अंकल मार्टिन भी समझ जाते हैं बंदा मानेगा नहीं, तो ये बोलते हैं कि तुम्हें सन थंडर बॉडी मास्टर करने के लिए कुछ आइटम्स की जरूरत पड़ेगी, और ये 5 चीजें बताते हैं, और वो भी 5 प्रकार के डेमोनिक बीस्ट का इसेंस ब्लड। और ये सभी जो बीस्ट होंगे उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये वो मैनिफेस्टेशन लेवल पर होने चाहिए, और इनमें से जो एक ब्लड होगा वो एडवांस मैनिफेस्टेशन लेवल का होना चाहिए। ये सुनते ही लिंग डोंग भी एक बार को चकरा जाता है, मतलब इसे 5 मैनिफेस्टेशन लेवल के बीस्ट को मारना पड़ेगा। अंकल मार्टिन इसे समझाते हैं कि तुम्हारा फिजिकल बॉडी पहले से स्ट्रांग है, और अगर मैनिफेस्टेशन लेवल का इसेंस ब्लड नहीं मिलेगा तो तुम्हारे लिए वो ज्यादा लाभदायक है नहीं। लिंग डोंग कहता है पर ये काफी मुश्किल होगा। तभी ग्रैंडपा मार्टिन हंसते और कहते हैं पहले से तो यहाँ पर एक है, ये स्टूपिड टाइगर, और ये स्माइल करते हैं। जाओ यान जो कि इस समय उड़ रहा था इन लोगों को लेकर के, ये एक दहाड़ मारता है और अपने पूंछ से ये अंकल मार्टिन को हिट करने को सोचता है, जिसमें कि कोल्ड की एनर्जी मिक्स थी। अब ये दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं। लिंग डोंग समझ नहीं रहा था करना क्या है इन लोगों का। अंकल मार्टिन वगैरह जब ये वापस लौट ही रहते तो इनको याद आता है कि इसी एरिया में ये वेस्टलैंड एरिया है, और वो एंशिएंट ड्रैगन एप इन्हें मिला था, जिसका कि ये लोग वो कोई फूल वगैरह चुरा के लेकर गए थे। तो इस बार उसके ब्लड एसेंस को ये हासिल कर लेते हैं। लिंग डोंग भी मान जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये एंशिएंट ड्रैगन एप से मिला था तो इसे चुपचाप भागना पड़ गया था, क्योंकि पिछले बार ये उतना काबिल नहीं था, और वो जो एप था उस समय ही इनिशियल लेवल मैनिफेस्टेशन पर था। अब ये लोग उस वैली में उतरते हैं, और जैसे ये उतरते हैं वहां से उसी ड्रैगन एप की फिर से एक बार आवाज आती है। ये काफी गुस्से में था क्योंकि लिंग डोंग वगैरह को ये पहचान गया था, पर इसे देख करके लोग आश्चर्यचकित थे। ये जो एंशिएंट ड्रैगन एप था पहले से काफी ज्यादा वीक हो चुका था। दूर से कई लोग इस समय देख रहे थे, क्योंकि लिंग डोंग इस समय इस एंशिएंट ड्रैगन एप से शायद फाइट कर रहा था। ये लोग तुरंत ही पहचान जाते, पहले खास करके जायो यान को, कि ये तो वही बीस्ट है जो कि लिंग डोंग के साथ रहता है। और उसके साथ में कौन है, जो भी है काफी स्ट्रांग लग रहा है, तो मतलब लिंग डोंग भी आया हुआ है। ये लोग फिर से एक बार डर जाते हैं। अब जब तक ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं वो एंशिएंट ड्रैगन एप मारा जा चुका था, और थोड़े ही समय में लिंग डोंग ने इसका इसेंस ब्लड निकाल लिया था। अगला मंजिल जो इनका था वो डेविल क्लाउड पर था, जहां पर कि एक विंड लियोपार्ड रहता था, और ये सभी एरिया इसी एंशिएंट डेसोलेट प्रोविंस में ही आते थे। इससे भी एक बैटल चलता है लिंग डोंग का, और फाइनली इसका भी इसेंस ब्लड लिंग डोंग को मिल जाता है। अब मैं यहाँ पर कुछ काट नहीं रहा हूँ, स्टोरी ही इतनी लिखी हुई है। उसके बाद लिंग डोंग लंबा ट्रैवल करता है, और इस समय चारों तरफ ये तहलका मच चुका था कि कोई बंदा है जो मैनिफेस्टेशन लेवल के बीस्टों को मार रहा है। सबको पता भी चल गया था ये लिंग डोंग ही है, पर इनको ये नहीं समझ में आ रहा था ये बंदा इस मैनिफेस्टेशन बीस्ट को मार क्यों रहा है। पर सब थोड़ा खुश भी थे, क्योंकि इन दोनों बीस्टों ने कई लोगों को पहले मारा था, और समय के साथ 5 मैनिफेस्टेशन लेवल के डेमोनिक बीस्ट को लिंग डोंग मार चुका था, और इनमें से एक ऐसा भी था जो कि एडवांस मैनिफेस्टेशन पर था। ये था आइस डेविल ड्रैगन। अब पूरा नाम चारों तरफ फैल चुका था। इन सभी बीस्ट को लिंग डोंग ने मारा है, और शायद ये नाम एंशिएंट डेसोलेट प्रोविंस में सभी लोग लंबे समय तक याद रखने वाले थे। अब इस समय सीन शिफ्ट होता है और एक फिगर को दिखाया जाता है जो कि चुपचाप बैठा हुआ था एक ग्रीन माउंटेन टॉप पर। अब इस बंदे की बॉडी से ब्लड के स्मेल को फील किया जा सकता था, और ये ब्लड जो बना हुआ था ये 5 मैनिफेस्टेशन डेमोनिक बीस्ट का था। ये बंदा लगभग 2 घंटे तक कल्टीवेशन करता है। उसके बाद फाइनली जब ये आंख खोलता है तो इन 5 इसेंस ब्लड को ये देखता है। अभी अंकल मार्टिन से कहता है शुरू करें। 1 हफ्ते इसको लग गए थे इन 5 प्रकार के इसेंस ब्लड को इकट्ठा करने में, खास करके उस आइस डेविल ड्रैगन को मारने में इसे अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। उसे इसने अपने हेवनली फिंगर अटैक से हराया था, और उसके साथ साथ इसने डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के पावर का भी प्रयोग किया था। इस समय अंकल मार्टिन लिंग डोंग के शोल्डर पर थे, और इन 5 इसेंस ब्लड को एक डॉक्टर के समान ये इंस्पेक्ट कर रहे थे। तो स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। शुभ रात्रि।